दोस्तों, आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 11 फरवरी से उदय हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये अस्त और उदय क्या है। शनि जो कि न्याय के कारक माने जाते हैं। हमारे जन्म कुंडली में जो 12 राशियाँ हैं उनमें मकर और कुंभ राशि के ये 2 राशियाँ इनके अधीन आती हैं। ये काल चक्र की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी यानी कि हमारे व्यवसाय के कारक हैं, हमारी रोजगार के कारक हैं, हमारे जॉब के कारक हैं, हमारे नौकर चाकर के कारक हैं। शनि जो कि 29 सितंबर 2020 में मकर राशि में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आए थे, तब मकर राशि में शनि की 7.5 के सेकंड चरण चालू हो गया था। शनि जब भी किसी राशि में परिवर्तन करते हैं तो वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। जब वो जिस राशि में 2.5 साल रहते हैं उसका 2.5 साल पहले वाली राशि पर प्रभाव रहता हो, बाद वाली राशि पर भी 2.5 साल प्रभाव रहता है। इस तरह से शनि जिस राशि में बैठते हैं तीनों राशियों पर शनि की 7.5 आ जाती है, यानी 7.5 साल तक एक राशि पर शनि का प्रभाव रहता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस तरह से करके शनि की 7.5 रहती है। वो हर राशि पर उनका अलग प्रभाव रहता है। शनि जो कि हमारे रोजगार के कारक है, जैसे मैंने बताया 29 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश किया था, 5 जनवरी को अस्त हो गए थे। इसके बाद अब 11 फरवरी को ये उदय हो रहे हैं। अस्त का मतलब होता है उस ग्रह की ऊर्जाओं में कमी आ जाना, उस क्षेत्र से संबंधित कार्यों में कमी आ जाना, यानी उन सभी कार्यों में धीरे धीरे वो कार्य सरकते हैं, बनते नहीं हैं, अटक अटक कर होने लगते हैं। शनि कि जो चाल है वो शनै शनै है, यानी धीरे धीरे। शनि कभी भी तेज गति से कोई कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा पेशेंस खोने लगता है। जब भी हमें शनि की 7.5 होती है हम अधीर होने लगते हैं, तब हमारा मन बेचैन होने लगता है और सबसे पहले हमारा चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शनि की 7.5 हमें परेशान कर रही है। एक्चुअली में शनि की 7.5 हमें परेशानी हमारे मन को परेशान कर रही होती है। उस मन के परेशान होने की वजह से हमें चारों तरफ से निराशा मिलने लगती है, शनि के प्रभाव की वजह से। शनि जो कि अस्त का मतलब है कि उनके प्रभाव में कमी आई। अब ये उदय हो गए हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति बीमार होता है तब उसके कार्य की क्षमता धीमी हो जाती है, वो अपने खुद के कार्य अच्छे से नहीं कर पाता। इसी तरह शनि जब अस्त थे तो वो अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्यों में उनके विलंब हो रहा था। अब जब ये उदय होंगे तो सभी 12 राशियों के इसका क्या प्रभाव मिलने वाला है ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। हर मुश्किल व आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप 12 राशियों का शनि के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है ये आपको बता रही हूँ। मेष राशि जिसके ये 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 10वां भाव शनि की स्वराशि है और यहाँ ये कारक होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जब इनका ये उदय होंगे तो उनके जो भी कार्य उनके सोचे हुए हैं वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, उनमें गति आने लगेगी और चौतरफा उनको लाभ होने लगेगा। वहाँ से बैठ के वो घर आपके माँ के भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आपको बाकी सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि ये आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। भाग्य भाव में बैठकर ये आपके कर्म भाव को देखेगा और यहाँ से आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपके हर कार्य बनने लगेंगे, आपके सोचे हुए कार्यों में भी धीरे धीरे गति आ जाएगी। तो ये आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि, क्योंकि ये आपके अष्टम में होने जा रहा है और अष्टम में ये कारक होते हैं, वहाँ पर बैठकर अष्टम में बैठकर ये आपके धन भाव को देखेंगे। तो यहाँ बैठकर ये आपको रोग, बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना इत्यादि करा सकते हैं, जिन पर आपका धन व्यय होगा। हालांकि धन भाव पर दृष्टि होने से आपके धन आगमन के मार्ग भी खुले रहेंगे, लेकिन जैसा आपने सोचा है वैसे कार्य आपके नहीं होंगे या आपको मानसिक टेंशन ज़्यादा देंगे। तो आपको सतर्कता की ज़रूरत है, साथ में कुछ उपायों की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। कर्क राशि ये आपके 7वें भाव में होने वाला है। 7वें में बैठकर ये आपके लग्न को देखेगा, तो थोड़ा सा आपको आलस का आपके ऊपर प्रभाव रह सकता है। आपके सोचे हुए कार्य जो कि आपके व्यवसाय इत्यादि हैं, आपके जॉब इत्यादि है, उसमें सब में आपको धन लाभ होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा मतभेद होने की
आशंका है, जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको इस समय शांत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। शनि हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि जब शनि हमारे खराब हों उस समय हमको शांत हो जाना चाहिए, अपने हर कार्य को उतावलेपन से नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ के और धीमी गति से ही अगर हम कार्य करते हैं तब वो कार्यों में हमें सफलता मिल जाती है। सिंह राशि, क्योंकि आपके ये छठे भाव में होने जा रहे हैं, छठे भाव से ये आपकी राशि को देखेंगे तो यहाँ आपको रोग शत्रु आपको बढ़ सकते हैं। आपके सोचे हुए कार्यों में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका व्यय बढ़ जाएगा और आपके लिए व्यय के बढ़ जाने की वजह से आपके सोचे हुए कार्य पूरे न होने की वजह से आपको मानसिक तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके साथ भी आपको आय तो अवश्य होगी, तो इसलिए आपको कुछ उपायों की आवश्यकता है, वो आप उपाय बस कर लीजिए। और जैसे मैं कहती हूँ, सिंह राशि का भी नेचर होता है बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, तो अपने इस स्वभाव को थोड़ा सा आपको शांत करना होगा इस पीरियड के दौरान। कन्या राशि, ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम में जब भी शनि आते हैं, गोचर करते हैं, तो सबसे पहले ये आपके धन भाव को अवरुद्ध कर देते हैं, संतान के विकास को रोक देते हैं, क्योंकि इनकी हैबिट यानी कि इनकी जो चाल है वो शनि है। आपके हर कार्य बाधित नहीं होते हैं, लेकिन धीमी गति से होते हैं, जैसे आप सोच रहे होते हैं उस गति से नहीं होते हैं। जबकि शनि कन्या राशि में उनकी मित्रता है, लेकिन फिर भी इस भाव में बैठकर ये इस भाव को मिलने वाले फलों में कमी कर देते हैं, लाभ में कमी कर देते हैं, क्योंकि लाभ में उनकी दृष्टि पहुंच रही होती तो लाभ में भी कमी हो जाती है। इस समय आपको संयमित रहने की आवश्यकता है, आपको शांत रहने की आवश्यकता है, और अपने हर कार्य को सोच समझ कर बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक आपको करने की आवश्यकता है। तुला राशि, ये आपके लग्न में बैठकर आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। सप्तम में बैठकर ये आपके दाम्पत्य आपके लग्न को देख रहे होंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है। यहाँ आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं शनि, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके अंदर एक जिसको कहते हैं हम, आपको हर कार्य में सफलता मिलने की वजह से आपका जो स्वभाव है बहुत ही ज़्यादा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने से आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे सफलता मिलने की वजह से। वृश्चिक राशि, क्योंकि आपके कर्म भाव में होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो भी कार्य हैं आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके नवम भाव को देखेंगे अपनी सातवीं दृष्टि से, भाग्य भाव को देखने की वजह से आपको यहाँ सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके सोचे कार्य पूरे होने लगेंगे, आपको जहाँ भी आपके धन अटक रहे हैं वो भी आपके पास आने लगेंगे। आपके हर कार्य में सफलता मिलने की वजह से आपका गति आएगी हर कार्य में, और आपको सोचे हुए कार्य, अपनी जॉब है, आपके शादी है, सभी आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। धनु राशि, ये आपके सेकंड भाव में यानी धन भाव में इनका गोचर हो रहा है। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो कि उतरती हुई है। आपके सेकंड भाव पर भी शनि की 7.5 चल रही है, जहाँ ये स्वयं विराजमान है शनि। तो आपके लिए धन के मार्ग तो खुले रहेंगे, लेकिन आपके सभी सोचे कार्य पूरे तो होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपके लिए विलंबित हो सकते हैं। लेकिन आपके सोचे हुए कार्य सभी पूरे होंगे, क्योंकि उतरती हुई 7.5 आपको अच्छा फल देगी। आपके अप्रैल से आपके विवाह इत्यादि के भी योग खुल रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। मकर राशि, क्योंकि आपके लग्न में हो रहा है, तो लग्न में होने की वजह से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहाँ पर कि आपके लिए थोड़े से आपके शादी विवाह इत्यादि आपके डिले हो सकते हैं, आपके विवाह इत्यादि में डिले ला सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि गोचर होगी अप्रैल से, तब आपके लिए भी कुछ समय आपके शादी विवाह के कार्य होने के लिए आपके मार्ग खुलेंगे। आप भी इस समय थोड़ा सा आपको संयमित रहने की आवश्यकता है, अपने सोच समझ के सभी कार्य करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, ये आपकी राशि से 12वें जा रहे हैं, यानी कि आपके व्यय भाव में बैठे हैं, जहां आपको हर क्षेत्र में आपसे व्यय कराएंगे।
क्योंकि 12वें घर में साढ़े साथी, साथ में आपके लग्न पर साढ़े साथी, इसलिए ये आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट अवश्य देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेंगे, आपके लाभ के मार्ग को रोकेंगे, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो इस समय आपको कुछ उपायों की विशेष आवश्यकता है। संयमित यानी कि आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखने की आवश्यकता, अपने धैर्य की आपको रखने की आवश्यकता है। हर कार्य को आप फाइनेंशियली हो या कोई भी कार्य है उसको 4 दफ़े सोचने की ज़रूरत है कि इसमें आप पैसा लगा रहे हैं तो कहीं अटक ना जाए, क्योंकि शनि की आदत होती है पहले तो आपके अंदर ख्वाब जगाना, यानी कि आपको एनर्जेटिक इतना कर देते हैं कि आपको उस कार्य में डुबाने की कोशिश करते हैं, आपको सब्ज बाग दिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको यहाँ से पैसा मिल सकता है, आपको यहाँ से पैसा मिल सकता है। लेकिन जब आपका पैसा चला जाता तो उसको वहीं पर ही उसको अटका के छोड़ देते हैं और वहाँ से कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा आपको 4 बार सोचने की आवश्यकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के समय। मीन राशि, ये आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, जहाँ से वो संतान भाव को भी देखेगा। तो यहाँ बैठकर शनि आपको विशेष फल देने वाले हैं। आपके संतान के सभी कार्य जो भी आपके मनचाहे कार्य सभी पूरे होंगे। आपको जॉब में, व्यवसाय में, सभी में आपको तरक्की मिलेगी। आपके संतान को भी तरक्की मिलेगी। विवाह इत्यादि के कार्य जो रुक रहे हैं वो भी पूरे होने लगेंगे। संतान का विकास होने लगेगा। इस तरह से ये 12 राशियों के लिए मैंने आपको हाल बता दिया। अब मैं आपको इनके उपाय बताती हूँ, क्योंकि शनि आपके रोजगार के कारक हैं, आपके सेवकों के भी कारक हैं, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तो हर सैटरडे आप उनको चाय और बिस्किट अवश्य दें। शनि मंत्र का जाप कहीं भी स्वच्छ आसन बिछाकर अपने घर में पश्चिम की ओर मुंह करके आप बैठ जाइए और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। शनि से अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। शनिवार आप किसी भी पीपल के नीचे आप एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आप जलाइए और वहाँ पर शनिदेव के मंत्र का ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए। साथ में बिना पलटे यानी बिना मुड़े पीछे देखे आप सीधे घर आ जाइए। आप अगर शनि मंदिर में जा रहे हैं तो उनके चरणों में जलाइए। अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप शनि के चरणों में चढ़ाइए, लेकिन शनि की दृष्टि का आप दर्शन ना करें। आप जब भी शनि के दर्शन करने जाएं, कभी भी शनि के आँखों का दर्शन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्र है। वक्र दृष्टि जो कि हमेशा जीवन में टेढ़ापन ला देती है, हमारे हर कार्य को टेढ़ा कर देती है, चलते हुए कार्यों को बाधित कर देती है। तो आप अगर वहाँ पर ही दीपक जलाने जा रहे हैं तो उनके चरणों में जलाइए, चरणों के ही दर्शन कीजिए, उनकी दृष्टि के दर्शन मत कीजिए। वहीं खड़े होकर अपनी प्रार्थना कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, बिना पलटे पीछे मुड़े देखे आप अपने घर आ जाइए। कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिए। शाम के समय सरसों के तेल चिपड़ी लगाकर रोटी कुत्तों को अवश्य खिलाइए। मात्र ये छोटे छोटे से कार्य कीजिए, आपको हर सोचे कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। शनि केवल हमारे धैर्य का परिचय लेते हैं, क्योंकि जब हम अधीर हो जाते हैं तभी हमारे कार्य बिगड़ने लगते हैं। जब हमें शनि देने ही वाले होते हैं उसी समय हम अधीर हो जाते हैं और हम पलट जाते हैं अपने मार्ग से और हमें उनका फल नहीं मिलता है। क्योंकि शनि का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे चंद्रमा पर पड़ता है, यानी हमारे मन पर पड़ता है और हम अधीर होने लगते हैं। और कोई हमें बता देता कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साथी है, हम और घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनि हमारे धैर्य का परिचय लेते हैं, जो कि हमें बहुत कुछ देने वाले होते हैं और हम अधीर हो जाते हैं, इसलिए हमारे वो फल हमें सोचे हुए नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मैं हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो कि आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाते हैं, जो मात्र 1-1 मिनट के हैं, जिसमें ना कोई समय लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। आप उन्हें अवश्य करें। आपको कैसी भी आपकी पीड़ाएं चल रही हैं आपके जन्मांग में, मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों से आपको 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा वादा है। तो आप उन्हें अवश्य करें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने किसी अन्य विषय के साथ।